よう、久しぶり。राम राम भाई और बहनों। मेरा नाम है शाहिराज। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह पर बैठा है। वो सोचता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं हूँ कौन, और मैं कहाँ रहता था। तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल मेरी तरह। प्यारे बच्चे, वो लड़की कहती है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां पर तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर सीन सीधा चेंज होता है। हम देखते हैं कि 3 साल के बाद सेवल सोचता होता है कि आज मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया है, तो मुझे पता नहीं है कि आज मुझे क्यों बुलाया होगा। अभी अपना हीरो एक मैजिक एकेडमी में रह रहा है। सारे बच्चे नोटिस बोर्ड पर सेवल का नाम देख रहे थे, जिसमें लिखा हुआ था कि सेवल को प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। पता नहीं बेचारे ने क्या कर दिया है कि उसे प्रिंसिपल साहब ने बुला लिया। सब लोग सोचते हैं कि ये जो सेवल है, उसके हर बार मार्क्स काफ़ी कम आते हैं और उसे मैजिक भी काफ़ी कम आता है, तो शायद प्रिंसिपल ने उसे यहाँ से निकालने के लिए बुलाया होगा। एक तरफ सेवल बेचारा चुपचाप जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक मैजिक विच दिखाई देती है जो कहती है कि तुम दरवाज़ा खोलो। तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? मैं कितनी देर से यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ? इस विच का नाम होता है रॉक्स। ये भी एक मेन कैरेक्टर है दोस्तों। वो काफ़ी चिल्ला रही होती है कि तुम दरवाज़ा खोल रहे हो या नहीं। तभी वो सेवल को देखती है और पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ पर स्टूडेंट हो? तो सेवल कहता है कि हाँ, मैं इस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ और प्रिंसिपल ने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। इस बात को सुनकर रॉक्स काफ़ी खुश हो जाती है। सेवल पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? रॉक्स कहती है कि मैं भी यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन देखो ना, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है। तुम इस एकेडमी के स्टूडेंट हो ना, तो तुम मेरे काम आ सकते हो। तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए दरवाज़ा खुलवाओ, तो मैं तुम्हारे साथ साथ अंदर चली जाऊंगी। लेकिन सेवल कहता है कि नहीं, ये रूल्स के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन रॉक्स कहती है कि तुम मेरी बात मान रहे हो या नहीं? लेकिन सेवल कहता है कि नहीं यार, मैं नहीं मान सकता तुम्हारी बात। तो रॉक्स थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो अपने स्टाफ को एक तेज धारदार वाले हथियार में बदल देती है और वो हथियार एकदम उसके गले के पास रख देती है और कहती है कि इससे वो हेलो कहो। सेवल बेचारा काफी डर जाता है। तो रॉक्स कहती है, ओ हो बेचारा स्टूडेंट काफी डर गया बेचारा। कि तभी अचानक एक वुल्फ वहां पर आता है जो कहता है कि उस स्टूडेंट से दूर रहो। अभी वो रॉक्स और वुल्फ में लड़ाई होने वाली होती है। रॉक्स कहती है कि तुम थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट, तुम मुझसे मुकाबला करोगे, तुझे तो मैं चुटकी में हरा दूंगी। ये सुनकर उस भेड़िए को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर परेशानी खड़ी करने आए हो। वो अपनी तलवार की मदद से उसका जो हथियार होता है उसे हवा में उड़ाता है। यहाँ रॉक्स हैरान हो जाती है कि इसने ऐसा कर कैसे दिया। यहाँ पर जो उसका हथियार होता है वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। सेवल उसे उठाने जाता है तो ये वुल्फ उसे जोरदार चाटा मारता है और कहता है कि पीछे रहो, वरना तुम मर भी सकते हो। और ये वुल्फ उसके स्टाफ को एक जोरदार लात मारता है। ये देखकर रॉक्स काफी रोने लगती है और कह रही होती है कि तुमने मेरे प्यारे स्टाफ को मारा। उसने अपने हथियार का नाम भी रखा था। असल में ये बिल्कुल एक जीवित चीज जैसा रहता है। ये कहती है कि तुमने इसे लात मारी, तुम बहुत ही बेकार इंसान हो। अब ये सारा शोर सुन के प्रिंसिपल बाहर आती है और कहती है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? और वो रॉक्स को देखकर काफी हैरान हो जाती है। अरे तुम इस एकेडमी में आई कैसे? रॉक्स हंस देती है और कहती है, कैसे? अरे ये तो बहुत ही आसान था मेरे लिए, मैं इतनी क्यूट जो हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सेवल से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक काफी बेहतरीन प्रोग्राम है। तुम अकेले ऐसे बच्चे हो जिसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हें एक ऐसे वातावरण में रखूंगी जिससे तुम्हारा प्रोग्रेस हो पाए। चलो मुझे ये बताओ कि आज से 5 साल पहले विचिस और चर्च के बीच में जो वॉर चल रही है वो कैसे शुरू हुई थी? तो सेवल बताता है कि ये सब एक इविल जादूगर का काम है जिसका नाम है 13। वो चाहता था कि विचिस को भी वही सम्मान मिले जैसा बाकी सबको मिलता है। इसके लिए उसने बहुत ही अलग अलग तरीके के कांड किए थे जिससे काफी लोगों की जान भी चली गई। प्रिंसिपल कहती है कि सही बात, तुम काफी पढ़ाई करके आए हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि वो जो 13 था वो अब मर गया है। 13 की वजह से विचिस के प्रति जो लोगों का नजरिया था वो काफी बदल चुका है। अब विचिस को लो कास्ट का नहीं माना जाता और उनके साथ उतना बुरा व्यवहार नहीं होता है। हालांकि हमने भी ये एकेडमी कुछ साल पहले ही शुरू की है, लगभग 4 साल हो गए हैं, और तुम्हें भी आए हुए अभी 3 साल ही हुए हैं। इसी वजह से शहर में तो लोग अच्छी तरह से जादू करते हैं, लेकिन गांव गांव में अभी जादू पहुंचाना बाकी है। और शहर के अलावा जो दूसरे एरिया है वहां हम विचिस को काफी कम माना जाता है। पर अचानक से रॉक्स को कहती है कि पहले कोई इसका मुंह बंद कराओ, वो कब से चाय और बिस्कुट मांग रहे हैं, इसे कोई बिस्कुट खिलाओ। फिर प्रिंसिपल वापस पॉइंट पर आती है और कहती है कि ये जो बहुत सारी विचिस है जिसको कम माना जाता है, मैं चाहती हूँ कि उनका भी कोई दरज्जा हो।
शेवल, तुम भी एक जादूगर हो, लेकिन अभी अनफिट हो। तो मेरी एक बात सुन लो, मैं तुम्हें साउथ तरफ भेजना चाहती हूँ, जहाँ पर तुम एक अपना विलेज बनाओ और विचिस को भी एक अच्छे से सम्मान दो। हालांकि मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। हम तुम्हें 3 साल का समय देते हैं। अगर 3 सालों में भी तुम कुछ भी नहीं कर पाए तो माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज मिटा दूंगी। यहाँ पर तुमने जो भी समय बिताया है वो तुम सारे भूल जाओगे। रॉक्स खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो रॉक्स कहती है कि यहाँ पर इंस्ट्रक्टर मैं ही हूँ। तुमने जिसे भेजा था उसे मैंने पैसे देकर खरीद दिया है, तो इसके साथ अभी मैं जाने वाली हूँ। तो सेवल पूछता है कि इसमें आपका क्या फ़ायदा है? तो रॉक्स बताती है कि मुझे एक मैजिक बुक चाहिए, ग्रीमोर ज़ीरो। और ये जो बुक है ये सबसे पहली मैजिक बुक है, मतलब मानो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक में से एक है। और उसी को ये रॉक्स पढ़ना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इस बुक का तो नाम लेना भी पाप है, क्योंकि ये बुक काफ़ी पुरानी है और ये कुछ अलग टाइप की है। लेकिन रॉक्स कहती है कि अरे तुम चिंता मत करो, मुझे तो बस यही बुक चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि ये तो मैं नहीं होने दूंगी, पर हाँ, मैं तुम्हें इसके राइटर से जरूर मिलवा सकती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉक्स अपने सेवल से पूछती है कि तुम पहली बार इस किंगडम से बाहर जा रहे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉल्ट वहां पर आती है। ये भी दोस्तों एक मेन कैरेक्टर ही है, ये भी आगे हमारे बहुत काम आएगी। वो कहती है कि इस न्यू प्रोग्राम में मैं भी आपके साथ हूँ। सेवल इसको पहले से ही जानता होता है, क्योंकि ये एक टॉप स्टूडेंट। तभी वहां पर एक बड़ा सा लिजर्ड भी आता है। वो कहता है कि अच्छा, तुम भी इसके साथ जा रही हो। उसका नाम होता है कूडो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला, वैसे भी मैंने अपने 2 बंदे चूज कर लिए हैं। और सेवल को देखकर कहता है कि इस कमजोर से बच्चे के साथ भला कौन जाना चाहेगा। ये लिजर्ड वहां से चला जाता है और सेवल कहता है कि हाँ, उसने सच ही कहा, मैं बहुत ही कमजोर हूँ, मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट मिशन के लिए चुनना ही नहीं चाहिए था। तो ये हॉल्ट कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तभी रॉक्स बीच में आ जाती है और वो कहती है कि चलो अब हमें चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हॉल्ट किसी आदमी को देखती है और उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। तो ये लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ये कहते हैं कि कुछ नहीं, चलो चलते हैं। ये लोग खाना खाने जाते हैं। तो देखते हैं कि रॉक्स की जो मैजिक स्टिक है वो खाना भी खा सकती है, पानी भी पी सकती है, मानो कि कोई असली जीव हो। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो स्टिक है वो दूसरों के मैजिक भी सक कर सकती है। तो सेवल सोचता है कि अच्छा, इसीलिए उस वुल्फ ने मुझे इसे छूने से मना कर दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग सफर पर निकल चुके हैं। तो सेवल की काफी बुरी हालत रहती है, वो काफी वॉमिटिंग वॉमिटिंग करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। तो हॉल्ट अपनी मैजिक की मदद से वहां पर एक लाइट जलाती है। सेवल कहता है कि वाह, तुम तो एक टॉप स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए तो ये काफी आसान था, मैं तो यार एक अकेली लाइट भी नहीं जला सकता। हॉल्ट कहती है नहीं रे बाबा, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, मैं सारी चीजें नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो तो तुम भी अच्छे बन सकते हो। जैसे देखो, मैं कितनी अच्छे से स्माइल करती हूँ। तो सेवल कहता है कि हाँ, तुम्हारी स्माइल तो काफी अच्छी है। तो हॉल्ट कहती है कि तुम भी प्रैक्टिस करो, तुम्हारी भी अच्छी हो जाएगी। उसके बारे में हॉल्ट बताती है कि अरे, तुमने तो अपने बारे में बताया नहीं, चलो अपने बारे में बताओ। अब अपना हीरो अपने बारे में क्या ही बताए, उसे तो कुछ याद ही नहीं था। वो कहता है कि मुझे बस इतना ही याद है कि मैं अकेडमी में कैसे आया, उसने तो एंट्रेंस एग्जाम कब दिया उसे भी ये याद नहीं रहता। हॉल्ट ये सुनकर काफी शौक हो जाती है, वो कहती है कि क्या? तो ये कहता है कि मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। तब तक वहां पर रॉक्स भी आ जाती है और वो कहती है कि तुम इतनी रात को कर क्या रहे हो, चलो अब खाना बाना बनाते हैं। लेकिन तुम बात क्या कर रहे थे, चलो अब मुझे भी बताओ। तो सेवल कहता है कि मैं कोई भी मैजिक नहीं कर सकता, अगर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मैं वो मैजिक कर भी लूँ तो मैं उस पर से कंट्रोल खो देता हूँ। तो ये रॉक्स, जो काफी अच्छी जादूगर थी, जिसकी उम्र शायद 300 साल होगी, वो उसे बताती है कि तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है? ये नहीं कि तुम मैजिक कास्ट ही नहीं कर सकते, दिक्कत तो इसमें है कि तुम किसी मैजिक को कास्ट भी करते हो, लेकिन उस पर से अपना कंट्रोल घुमा देते हो। ये बहुत ही बुरी बात है। यहाँ पर सीन चेंज होता है, हमें एक बंदा दिखाई देता है, वो काफी हंस रहा होता है और कहता है कि ऐसी बात है, अच्छा बताओ कि यहाँ पर कितने लोग हैं। तो उसके सामने वही बंदा दिखाई देते हैं जो सुबह हॉल्ट ने देखा था। वो कहता है कि 2 बंदे हैं और एक लिजार्ड है, और उस तरफ भी 2 हैं। तो ये हंसता हुआ बंदा पूछता है कि सबसे आसान शिकार कौन सा है? चलो पहले उस लिजार्ड वाले बंदे के पीछे चलते हैं, उसे मारने में काफी मजा आएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये लोग चर्च के थे, और पहले भी आपको बताया गया है कि चर्च और विच के बीच में पहले से ही वॉर चलती आ रही है। तो ये लोग चर्च के थे, तो उन लोगों को मारना चाहते थे। अगले सीन में हम रॉक्स को देखते हैं। तभी सेवल कहता है कि ये हॉल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा खा रही है, वो उसके मुंह पर ही बोल देता है। तो हॉल्ट कहती है कि अरे ऐसी बातें मत करो यार। तो रॉक्स बताती है कि मैजिशियन जो होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है खाना, क्योंकि जो टॉप रहते हैं उनकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मैजिक निकलते रहता है, तो उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। तभी हमें वो 2 बंदे दिखाई देते हैं जो उस लिजार्ड के साथ थे। वो यहाँ पर आते हैं
और रॉक्स को देखकर कहता है कि अरे प्रोफेसर रॉक्स, आप भी यहाँ पर है। तो ये रॉक्स पूछती है कि ये वो कुड़ कहाँ पर है। तो ये दोनों बताते हैं कि वो जो लिजार्ड था वो काफ़ी मतलबी था। वो हमारा सामान लेकर वहाँ से चला गया और हमें बोलता है कि हम काफ़ी कमज़ोर हैं। लेकिन रॉक्स को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। वो कहती है कि तुम दोनों को सामान वो अकेला कैसे ले जा सकता है, और तुम दोनों इतने कमज़ोर भी नहीं हो। मुझे तो ज़रूर दाल में कुछ काला लग रहा है। और तुम दोनों वहाँ से भाग कर तो नहीं आ गए? या ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे पहले से ही पता चल गया था कि कोई विच हंटर तुम्हारे पास आने वाला है, तभी उसने ऐसा कहा होगा और तुम दोनों को अपनी टीम से निकाल दिया होगा। वो शायद तुम दोनों को बचाना चाहता होगा। तो सेवल कहता है कि हाँ, वो लिजार्ड वाला बंदा काफ़ी अच्छा है। पहले उसने मेरी भी जान बचाई थी जब मुझे काफ़ी सारे बंदे चिढ़ाने आते थे। और मैंने सुना है कि वो अकेडमी में इसलिए आया है ताकि कमज़ोरों की मदद कर सके। तो यहाँ पर रॉक्स कहती है कि ठीक है, तुम लोगों यहीं पर रुको, मैं जाती हूँ और उस विजार्ड को बचा के आती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों रूम में बैठे हैं। ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो वहाँ पर हॉल्ट कहती है कि उन्होंने तुम्हें एक हैंकी दी थी ना, तुम काम करो, ये हैंकी मुझे दो, मैं पता लगा सकती हूँ कि वो लोग कहाँ पर होंगे। सेवल कहता है कि तुम्हारे जैसे टॉप क्लास स्टूडेंट से मुझे यही उम्मीद थी। अब यहाँ पर हॉल्ट उनका पता लगाने की कोशिश करती है। वैसे ये सब करने से उनको अकेडमी से बाहर भी निकाल दिया जा सकता था, लेकिन फिर भी हॉल्ट ऐसा करती है। हॉल्ट एकदम एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाती है और ये लोग आ चुके रहते हैं जंगल में, जहाँ पर सेवल कहता है कि तुम काफ़ी कमाल की हो, मतलब कि तुमने एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पता लगा दिया कि वो लोग कहाँ पर हैं। हम देखते हैं कि इन लोगों ने उन दोनों से भी पूछा था, लेकिन वो दोनों ने मना कर दिया था कि हम लोग तो नहीं आ सकते, हम लोगों को निकाल दिया जाएगा। इसीलिए सिर्फ हॉल्ट और सेवल ही यहाँ पर आए थे। तो सेवल कहता है कि तुमने बस स्माइल की होती तो वो दोनों पिघल जाते और हमारे पास आ जाते। तो हॉल्ट कहती है कि स्माइल उन लोगों के सामने ही करनी चाहिए जो अच्छे नेचर के हो, जैसे कि तुम हो। और पीछे मुड़कर कहती है कि एक बात बताओ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करने लग गई हूँ। और एकदम प्यार से सेवल का नाम कहती है। शेवल काफ़ी शौक हो जाता है, लेकिन हॉल्ट कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। सेवल सोचता है कि हाँ, वैसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। ये लोग आगे जाते हैं, लेकिन अचानक से ही हॉल्ट रुक जाती है, क्योंकि वो किसी लिजार्ड की पूंछ देखती है। वो दोनों सोचते हैं कि ये तो शायद उस कुड़ की हो सकती है। ये लोग काफी डरे हुए थे, लेकिन सेवल कहता है कि शायद उसने जानबूझ के ऐसा किया हो, क्योंकि अक्सर लिजार्ड जो होती है वो अपनी पूंछ पीछे छोड़ देती है। तो ये हॉल्ट कहती है कि वो असली लिजार्ड नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे टाइम पर भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे हीरो का दिमाग भी थोड़ा कम ही है। और दोस्तों, यहीं पर होती है हमारे एपिसोड की समाप्ति। अभी तो बस सीरीज की शुरुआत है, आगे आगे तो देखो होता है क्या। तो अगर आपको मेरी वॉइस या ये सीरीज पसंद आई है, तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगले एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।